ये लोग इसके अभिशाप ही समझते हैं कि इसको करैक्टर पे बात आती है कि सब लोग यही सोचते हैं कि ये सेक्स अवैध संबंध बनाने से ही ये बीमारी फैलती है। पिछले 5 वर्षों में करीब 550 से ज़्यादा HIV पॉजिटिव के मामले आए हैं। ये जो बीमारी है अनमैरिड बच्चों में भी मिल रही है और उनकी शादियां करनी होती हैं। तो अनमैरिड बच्चों में अगर HIV हो गई है तो हस्बैंड वाइफ के अंदर हस्बैंड पॉजिटिव आता है या वाइफ पॉजिटिव आती है तो दोनों में डिस्प्यूट होता है कि मुझे आपसे लगी है और वो कहती है मेरे को तो पहले नहीं। इनके अंदर जाके हम इतनी जागृति फैलाएं कि वो बंदे अगर किसी अनजान व्यक्ति से अगर संपर्क करते हैं या संबंध बनाते हैं, चाहे वो मेल है चाहे वो फीमेल है, तो अपने आप को सुरक्षित यौन संबंध स्थापित करें, कंडोम वगैरह का इस्तेमाल करें। और शहर फतेहाबाद की स्टेट बैंक रोड पर स्थित इलेक्ट्रॉनिक्स, फर्नीचर व हॉलमार्क ज्वेलरी का फतेहाबाद जिले का सबसे बड़ा शोरूम विशाल टीवी केयर शोरूम पर उपलब्ध है। देश के प्रसिद्ध ब्रांड के इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पाद कुशल कारीगरों द्वारा बनाया गया अत्याधुनिक फर्नीचर, हॉलमार्क ज्वेलरी के बेशुमार गहने शुद्धता की गारंटी के साथ एक छत के नीचे आपको मिलेगी इलेक्ट्रॉनिक्स, फर्नीचर व ज्वेलरी खरीदने की सुविधाएं। सैमसंग व हायर का एक्सक्लूसिव शोरूम यहाँ आप खरीद सकते हैं अपनी जरूरत के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय क्वालिटी के इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पाद। बिक्री के बाद कंपनी की ओर से शानदार सर्विस की सुविधा उपलब्ध है। हमारे यहाँ पर सोनी, वन प्लस, जिदाता, लिव प्योर, जनरल, कैरियर, हैवेल्स, विक्रम कूलर, बजाज, उषा, सैमसंग, हायर के उपकरण उपलब्ध है। हमारे यहाँ पर बजाज फिनसर्व, IDFC फर्स्ट बैंक, HDFC बैंक, HDB फाइनेंशियल सर्विसेज की लोन सुविधा उपलब्ध है। क्रेडिट कार्ड से भुगतान करने पर 22% का कैशबैक उपलब्ध है। 8000 की खरीदारी करने पर एक इनामी कूपन भी दिया जाएगा। एक बार सेवा का मौका दें। विशाल टीवी केयर इलेक्ट्रॉनिक्स, फर्नीचर व हॉलमार्क ज्वेलरी, नजीक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, अनाज मंडी के पीछे, फतेहाबाद। हरियाणा जनादेश टाइम्स टीवी पर आपका स्वागत है। मैं सुशील बंसल। आज हम बात करते हैं कोरोना महामारी के दौरान अगर सबसे ज़्यादा कोरोना वायरस की बात करें तो स्वास्थ्य विभाग से जुड़े कर्मचारी, सफाई कर्मचारी, पुलिस कर्मचारी, परंतु हम फतेहाबाद ज़िले की बात करें तो ज़िला फतेहाबाद में स्वास्थ्य विभाग में सबसे ज़्यादा अगर कोरोना महामारी के दौरान नाम उभर कर आया तो वो आया फतेहाबाद के डिप्टी सिविल सर्जन डॉक्टर हनुमान जी का, जो कि सादा जीवन जीते हुए अपने कर्तव्य के प्रति समर्पित हैं। आइए आज हम उनसे बातचीत करते हैं कि किस प्रकार से उन्होंने अपने कर्तव्यों को निभाते हुए आज जो हम उनसे बात करेंगे मुख्य मुद्दा एड्स और डेंगू के बारे में रहेगा। तो डॉक्टर हनुमान जी, आपका जनादेश टाइम टीवी पर स्वागत है। धन्यवाद जी। डॉक्टर साहब, वैसे तो आज हम आपसे बातचीत करने आए एड्स जैसी भयंकर बीमारी और जो पिछले कई दिनों से डेंगू पे फैल रही है, लेकिन सबसे पहले आप अपना परिचय, आप कहाँ से हैं और सरकारी सेवा में कब से हैं और आपके परिवार में कौन कौन से हैं? मैं बेसिकली हिसार डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। बरवाला के पास मेरा एक छोटा सा गांव है, ढानी खान बहादुर। और मैंने अपनी जो प्राइमरी जो स्कूल की शिक्षा गांव से ही प्राप्त की है। उसके बाद मैं 6th क्लास से लेकर मैट्रिक तक हिसार में हरजीराम इंदवा स्कूल में पढ़ा हूँ। और उसके बाद मैं DN कॉलेज हिसार, जाट कॉलेज हिसार, और फिर उसके बाद मैं PGIMS रोहतक से मैंने MBBS की डिग्री प्राप्त की है। और 97 से मैं यह सरकारी सेवाएं दे रहा हूँ। और पहली पोस्टिंग मेरी नारनौल में PSC आंतरी नांगल चौधरी के अंडर आती है, तो उसके अंदर मैं पहली पोस्टिंग हुई थी। 8 साल मैंने नारनौल के ज़िले मतलब कि डिस्ट्रिक्ट महेंद्रगढ़ में सेवाएं दी। उसके बाद मैं टोहाना में सेवाएं दी और फिर अब मैं फतेहाबाद के अंदर सेवाएं दे रहा हूँ। डॉक्टर साहब, परिवार में कौन कौन है आपके? परिवार में मेरा सारा बहुत बड़ा परिवार है। मेरे फादर और 5 भाई हैं, गांव में ही रहते हैं। और जो मेरे एक बेटा है और एक पत्नी है, दैट्स ऑल। मेरे फादर हैं, मेरे 2 भाई और भी हैं।
तो पूरा परिवार है, लंबा चौड़ा परिवार। डॉक्टर साहब, आप एड्स नियंत्रण के लिए नोडल अधिकारी हैं जी। और कल एडवाइजरी एक नोडल कमेटी एडवाइजरी कमेटी की बैठक भी हुई जिसके आप चेयरमैन हैं। तो एड्स फतेहाबाद ज़िले में किस हद तक फैल रहा है या आज क्या स्थिति है? देखो, वैसे तो बहुत थोड़ा सा इसका जो स्प्रेड है एड्स का काफ़ी हद तक कंट्रोल तो हुआ है, लेकिन फिर भी अभी जो बच्चे अनमैरिड हैं और जो डाइवर्सिटी जो लोग हैं उनमें ये, और थोड़ा सा जो ये हमारे ट्रांसजेंडर लोग हैं इनमें ज़्यादा है ये HIV। डॉक्टर साहब, एड्स को लेकर भ्रांतियाँ बहुत हैं कि ये किस आयु वर्ग में ज़्यादा फैलता है? ऐसा है, ये किसी भी आयु वर्ग में हो सकता है, इसके लिए कोई ये नहीं है कि सिर्फ कोई बड़े जवान बुजुर्ग में। वैसे सबसे ज़्यादा ये उन लोगों में पाया जाता है कि जो कि 17 से जो 24 साल के जो लोग हैं ना, जो अनमैरिड होते हैं और जिनकी शादियां नहीं होती हैं, उनमें ये ज़्यादा पाया जाता है। जो ट्रक ड्राइवर्स हैं जो इधर से उधर जाते रहते हैं, उनमें ज़्यादा माइग्रेटरी पॉपुलेशन जो भी है, यूपी बिहार से जो आती हैं, जो महीनों इधर स्टे करती हैं, बिना परिवार के आती हैं, और उन लोगों में ये ज़्यादा पाया जाता है। और जिस तरह से सेक्स वर्कर्स में ये ज़्यादा पाया जाता है, और जो ये ड्रग इंजेक्ट करते हैं, इंजेक्शन लगाते हैं, उनके अंदर ये ज़्यादा पाया जाता है। डॉक्टर साहब, किसी पुरुष या महिला में जब HIV संक्रमित हो जाती है वो, तो कब बीमारी का पता लगता है या कब लक्षण सामने आते हैं? वो उनकी इम्यूनिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि कई लोगों में तो 3 से लेके और 10 साल के अंदर अंदर ये लक्षण आने लगते हैं। ये इम्यूनिटी पर डिपेंड करता है किसकी इम्यूनिटी कितनी है। अगर अच्छी इम्यूनिटी है तो उसके अंदर लक्षण लेट आते हैं, और जिसकी इम्यूनिटी कमज़ोर है, इम्यूनिटी का मतलब है बीमारियों से लड़ने की ताकत, अगर उसकी वीक है तो उनके अंदर लक्षण पहले आने लग जाते हैं। डॉक्टर साहब, क्या दवाइयों से ये रोग ठीक हो जाता है या ये लाइलाज है? ये देखो, बिल्कुल जड़ से ख़त्म नहीं होता है, ये कंट्रोल हो जाता है। हमारे पास एक ART थेरेपी होती है जो कि एड्स से ग्रस्त व्यक्तियों को, ये ART अगर समय पर चालू कर दी जाए तो उतना ही मानव जीवन, जितना एक नॉर्मल आदमी जी के जाता है, उतना ही वो अपनी उम्र जी के जाएगा। तो ये दवाई खाने से जो ART थेरेपी है, अगर अपने रेगुलरली ये खाता रहे तो इसको हर प्रकार की बीमारियां नहीं लग पाएंगी। डॉक्टर साहब, जब भी एड्स के बारे में कोई बात आती है तो उसके बचाव के लिए सबसे ज़्यादा यौन संबंधों के बारे में कहा जाता है। क्या यौन संबंध के बनाने के लिए कंडोम या इसके अलावा भी कोई विकल्प है इससे बचाव के? वैसे देखो, अपनी हिंदू संस्कृति है, हिंदू संस्कृति के अंदर ना, जिस आदमी के साथ हमारी शादी हो उसी के साथ ही हमारा जीवन यापन करना चाहिए। तो सभी लोगों से भी वैसे इससे बचाव के लिए जो हमारी हिंदू संस्कृति है उसको फॉलो किया जाए। और दूसरा है कि अगर मान ले कोई विडो हो गई है या कोई पार्टनर कोई सा बीमार हो गया है, तो उस कंडीशन में अगर कोई वैसे तो ब्रह्मचर्य का जीवन भी बहुत लोग व्यतीत करते हैं, लेकिन अगर कोई नहीं रह पाता है तो उनके लिए कंडोम का ही विकल्प है। और दूसरा है कि ये ब्लड चढ़ाने से भी कोई ब्लड अगर HIV से संक्रमित हो और वो ब्लड अगर किसी को चढ़ा दिया जाए तो उससे भी हो जाती है। और HIV संक्रमित सुई और या सिरिंज से टीका लगाने से भी ये हो जाती है। तो जब भी टीका लगवाना हो ना तो नई सिरिंज और नई नीडल का इस्तेमाल करें। ब्लड चढ़वाना हो तो सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त ब्लड बैंक से, जहाँ पर ये सभी बीमारियाँ चेक करके उसके बाद में ब्लड ट्रांसफ्यूज किया जाता है, सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त ब्लड बैंक से ब्लड लेकर चढ़वाएं, तो इस बीमारी को हम रोक सकते हैं। अनजान व्यक्ति से कभी भी अगर संपर्क बनाना हो तो कंडोम का इस्तेमाल करें। डॉक्टर साहब, HIV संक्रमण का मुख्य स्रोत ये माना जा रहा है कि जब कोई नशे, जैसे हमारे इस एरिया में आजकल नशा बहुत ज़्यादा हो रहा है, अलग अलग प्रकार के, जो युवा नशे का इंजेक्शन लेते हैं, क्या उस सुई से भी किसी को अगर वो लग जाए तो एड्स फैलने का डर रहता है? हाँ बिल्कुल, अगर जो बंदा ड्रग इंजेक्ट कर रहा है अपने आप को, अगर वो HIV पॉजिटिव है और दूसरे को उसी सिरिंज और नीडल से अगर वो टीका शेयर कर रहा है किसी के साथ, या उस नीडल और सिरिंज से
दूसरा टीका भर के लगा रहा है तो उसमें होने के पूरे चांस होते हैं, HIV फैलने के पूरे चांस होते हैं। डॉक्टर साहब, HIV पॉजिटिव जो लोग हैं उनके लक्षण आने के बावजूद भी वो जांच से परहेज करते हैं, इसका मुख्य कारण क्या है? ये लोग इसके अभिशाप ही समझते हैं कि इसको करैक्टर पे बात आती है कि सब लोग यही सोचते हैं कि ये सेक्स अवैध संबंध बनाने से ही ये बीमारी फैलती है, जबकि इसके और भी बहुत सारे कारण हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक ही कारण नहीं है कि इस यौन संबंध से ही ये होता है। इसके HIV संक्रमित ब्लड को चढ़ाने से भी ये बीमारी हो सकती है। एक्सीडेंटली कई बार रोड साइड एक्सीडेंट हो जाते हैं, हमें नहीं पता होता कि HIV पॉजिटिव है नेगेटिव है। अगर किसी को घाव है वो उसको उठाकर अगर सिविल हॉस्पिटल में शिफ्ट कर रहा है या कहीं से हॉस्पिटल में ले जा रहा है और उसको ब्लड जो घाव है उस पर अगर मान ले वो खून लग जाता है तो उससे भी ये बीमारी हो जाती है। और दूसरा ये है कि जैसे गांव के अंदर कुछ लोग जो RMPs लोग हैं उनको वो पैसे बचाने के चक्कर में सेम नीडल एक बार टीका लगाया किसी को उसी टीके से और उसी सिरिंज से उसी नीडल से अगर किसी को दूसरा टीका लगा देते हैं और उसको पहले वाले जो मरीज़ को HIV थी तो वो उस प्रकार आगे फैल जाती है उस मरीज़ को जिसको टीका लगाया जाता है। डॉक्टर साहब, पिछले 5 वर्षों में करीब 550 से ज़्यादा HIV पॉजिटिव के मामले आए हैं। आप एड्स नियंत्रण नोडल अधिकारी हैं, तो स्वास्थ्य विभाग इसको रोकने के लिए क्या कदम उठा रहा है और आप लोगों को इसके बचाव के लिए क्या अनुरोध करना चाहेंगे या क्या आप निर्देश देना चाहेंगे? देखो, हम मेन इसका जो बचाव है वो जागृति फैलाकर ही हम इस बीमारी को रोक सकते हैं। जो हमारी युवा पीढ़ी है, युवा पीढ़ी को हमने इतना जागृत कर देना है कि वो इस बीमारी के नज़दीक मतलब कि अनजान व्यक्ति से संपर्क में ना आए और उसके साथ संबंध स्थापित ना करें। जैसे कि आजकल ये जो बीमारी है अनमैरिड बच्चों में भी मिल रही है और उनकी शादियां करनी होती हैं, तो अनमैरिड बच्चों में अगर HIV हो गई है तो उनकी जब शादियां हम करते हैं तो HIV नेगेटिव अगर व्यक्ति से उसकी शादी करवा दी जाती है तो वो एक नया मरीज़ बना देता है HIV पॉजिटिव का। तो बहुत सारे डिस्प्यूट्स भी हमारे सामने आ रहे हैं। जब हस्बैंड वाइफ के अंदर हस्बैंड पॉजिटिव आता है या वाइफ पॉजिटिव आती है तो दोनों में डिस्प्यूट होता है कि मुझे आपसे लगी है और वो कहती है मेरे को तो पहले नहीं थी और आपसे लगी है, तो उनके अंदर आपसी डिस्प्यूट हो जाता है और कोर्ट कचहरी तक डाइवर्सिटी चले जाते हैं। तो कोई ऐसा ना सोचे कि भैया उसको लगी उससे लगी या उससे लगी। अगर शादी हो ही गई है तो उसके बाद में आप लोगों को मिलकर उस चीज़ का समाधान करना चाहिए, क्योंकि अगर एक पार्टनर को HIV है तो दूसरे को कंडोम इस्तेमाल करना चाहिए। जो व्यक्ति चाहे वो मेल को कंडोम इस्तेमाल करना चाहिए तो जिससे कि वो अपनी पत्नी को बचा सकता है HIV फैलने से। और दूसरा ये है कि हम जितनी भी दुनिया के अंदर जागृति ज़्यादा फैलाएंगे ये बीमारी उतनी ही कंट्रोल में आएगी। और कुछ लोग हैं जो नशे करते हैं शराब के या किसी जो दूसरी तरह के नशे करते हैं, वो उन नशों से उनको बचा के रखें। उनके अंदर हम पब्लिक के अंदर इतनी जागृति पैदा करें कि वो नशा करें ही नहीं, क्योंकि एक बार लगने के बाद उनको छुड़वाना मुश्किल होता है। लेकिन अब सरकार ने एक विकल्प दिया है, OST सेंटर खोल रखे हैं। OST सेंटर में जाकर जो लोग नशे से ग्रस्त हैं अपने इस नशे को छोड़ सकते हैं और OST सेंटर से अपना ट्रीटमेंट लेकर अपने आप को इन भयानक बीमारियों को फैलें, जैसे हेपेटाइटिस B है, हेपेटाइटिस C है, HIV है। तो ये सारे के सारे इंजेक्शन सबसे ज़्यादा फैलती है टीका लगाने से, तो इनको भी हम रोक पाएंगे और ये HIV जैसी भयानक बीमारी को भी आगे फैलने से हम रोक पाएंगे। तो एक तो हमने OST सेंटर खोले हैं, सभी को जागृति होनी चाहिए। जो लोग नशा करते हैं वो OST सेंटर में जाकर अपना नशा छोड़ सकते हैं। और दूसरा ये है कि हम कॉलेज के अंदर स्कूलों के अंदर जो 10वीं से 12वीं क्लास के जो स्कूल्स हैं कॉलेजेस हैं इनके अंदर जाके हम इतनी जागृति फैलाएं कि वो बंदे अगर किसी अनजान व्यक्ति से अगर संपर्क करते हैं या संबंध बनाते हैं, चाहे वो मेल है चाहे वो फीमेल है, तो अपने आप को सुरक्षित यौन संबंध स्थापित करें, कंडोम वगैरह का इस्तेमाल करें और अन्यथा भारतीय संस्कृति को अपनाएं, ब्रह्मचर्य का पालन करें। जो लोग मैरिड नहीं हैं वो ब्रह्मचर्य का पालन करें और
जो मैरिड हैं उनको मतलब किसी दूसरी अनजान औरत या व्यक्ति के साथ नहीं संपर्क स्थापित करना चाहिए। अपने आप को बचा कर रखें और अपने बच्चों को भी एजुकेट करें। डॉक्टर साहब, अगर पति पत्नी में से कोई HIV पॉजिटिव है तो क्या संतान भी HIV से संक्रमित होती है या उसको बचाया जा सकता है? अगर माँ HIV पॉजिटिव है तो उसके बच्चे के अंदर भी HIV फैलने का पूरा खतरा रहता है। लेकिन एक जैसे ही अब आजकल सरकार ने एक कानून बना दिया है, जो भी महिला गर्भवती होगी उसका हम HIV टेस्ट जरूर करवाते हैं। जैसे ही वो फर्स्ट ANC पर आती है और तो हम उसका HIV टेस्ट करवाते हैं। हेपेटाइटिस B, हेपेटाइटिस C, मलेरिया, सिफिलिस, इस तरह की चीज़ें हम चेक करवाते हैं। सभी ये 5 बीमारियां तो हम ज़रूर चेक करवाते हैं। तो ये 5 बीमारियों में हम स्क्रीन कर लेते हैं कि इसको HIV है या नहीं है। अगर HIV है तो उनको हम ART थेरेपी पे डाल देते हैं। और ART थेरेपी पे जो लेडी प्रेग्नेंट है, अगर उसको वो रूटीनली अपनी अगर वो खा रही है तो वो इस बीमारी को अपने बच्चे तक फैलने से बचा सकती है।